प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, जीवन में कई परीक्षाएं देनी होती है और ये परीक्षाएं समय के साथ बदलती है, जिसमें जब आप कक्षाओं में यानी कि आप स्कूली पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आपको स्कूल की परीक्षाओं से होकर गुजरना होता है और साथ ही साथ इसमें भी अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए या फिर ठीक 10वीं कक्षा के बाद भी अच्छे कॉलेज मिले, इन सब चीज़ों के लिए उसके बाद कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहीं ना कहीं जीके, जीएस या जीए, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी ज़िंदगी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कभी कभी तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जीके, जीए और जीएस है क्या, और इसलिए हम अपनी अच्छी तैयारी कर नहीं पाते हैं क्योंकि सिलेबस तीनों का कुछ अलग अलग सा होता है या उसको पढ़ने का ढंग अलग अलग तरीके का होता है। तो वही तरीका शुरू करते हैं और फिर आज हम लोग एक टॉपिक भी देखेंगे और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक देखेंगे। तो आज वह जो टॉपिक है उसका नाम होगा नृत्य, डांसेस। यानी हमारे भारत में कई तरह के डांस हैं, कई तरह के राज्य हैं, कई राज्यों में कई तरीके के डांसेज हैं। ठीक है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जीके, जीए और जीएस। देखिए, जीके जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान हिंदी में। जीके होता क्या है? ये फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, तीनों एक ही नाम है, अस्थाई होता है, तीनों एक नाम है। यानी अस्थाई का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? अगर इसको आप कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी भी क्या यह बदल सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई और हो जाए? ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होगा। तो ये जीके के अंतर्गत आएगा, इस तरह के प्रश्न जो कभी बदलता नहीं, ना तो फ्यूचर में बदलने की संभावना है। दूसरा है जीए। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है सामान्य जागरूकता। यह डायनामिक होता है, नहीं नॉट फिक्स्ड होता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है। अस्थाई होता है, तीनों एक ही नाम है। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? और अगर हम लोगों ने जो है जाना है प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब अगले 20 वर्ष के बाद में अगर पूछा जाएगा, यानी फ्यूचर में अब जब जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बदल जाएगा, कोई और प्रधानमंत्री होंगे। तो निश्चित रूप से यह जो होगा वह किसका विषय होगा? जनरल अवेयरनेस का होगा। यहाँ हम लोगों को सामान्य जागरूकता में इन सब चीज़ों का अध्ययन करना होगा। एक होता है जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़। यह कंसेप्चुअल बेस होता है, यानी इसका विस्तृत अध्ययन करना होता है हमें। और इसके लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप 5 से 10 क्लास का, जो बच्चे अभी स्कूली बच्चे हैं उनको 5 to 10 का एसएसटी जो है, क्योंकि सबके टॉपिक लगभग सेम होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, अपने कॉपी में बना करके रखना चाहिए, अपना नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको 10th के बाद से ही शुरू हो जाता है बहुत सारा कंपटीशन, और आपको यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कहीं भी जीके का there is a vital or you can say a very important role in our life. Why? Because UPSC is number one competition in our country, and when you will entertain this exam or participate in this exam, you have to cover all the general knowledge, general studies, व्हाट्स एवर यू हैव टू डू। क्या सब करना है, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाएगी जब आप क्या करेंगे, इसे शुरू में ही आप लिखते जाएंगे 5 to 10। इसलिए मैंने कहा कि इसका मतलब यानी कि 1 to 4 नहीं ज़रूरी है, पर लोग जो एक्टिव होते हैं, कम से कम बच्चे जो एक्टिव होते हैं, वे जानने की कोशिश करते हैं, वे जानते हैं, तो वो यहीं से शुरुआत करते हैं। वहाँ से उनको थोड़ा सा पता चलने लगता है कि नहीं, हमें अपने
सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जानना चाहिए, चाहे वो असेंबली का मामला हो, चाहे आप कहीं किसी स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, या फिर कहीं भी आप जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर इन सबों का जो है आपको ये समझ में आ जाती है कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन 5 to 10 वालों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते रहना चाहिए। बस इतना ही आज इन तीनों के लिए। फिर आगे अभी मैं नृत्य के बारे में आज बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगला जो है हम लोग आज सबसे पहले क्या देखेंगे, डांस। डांस यानी कि हिंदी अर्थ इसका नृत्य हुआ, ठीक है। और रिदमिक मूवमेंट ऑफ स्टेप्स, मतलब अगर हम नृत्य किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे उसको, या फिर आप हिंदी में मानवीय अभिव्यक्तियों का रसमय प्रदर्शन। मतलब डांस करते हैं तो क्या होता है कि एक रस जगता है, अंदर से आनंद आता है। तो उसी में आज हम कुछ नहीं बल्कि इसमें सब आ जाएंगे, जो कि अभी से लेकर बचपन से 55 तक ये काम आएगा। यानी स्कूल इंटर स्कूल जो आप लोग का कंपटीशन होता है वहाँ से लेकर के आपको यूपीएससी तक ये काम देगा। अगर नृत्य से कुछ पूछा जाएगा, डांस से कुछ पूछा जाएगा, तो इससे आगे कुछ नहीं आना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग इसे 5 to 10 जो मैंने कहा है, तो उस बुक को खोल कर देखिएगा तो बिहू किस प्रकार का नृत्य है, या कैसे ये उसमें किस तरह का जो है अभिव्यक्ति होती है, किस प्रकार से होती है, वो आपको दिखेगा। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिकल वर्क कीजिए, कुछ उसको कटिंग यहाँ लगाइए, जहाँ भी ये लिखिए उसके खुद जब नोट्स आप तैयार करते हैं इस तरीके से, तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कंपटीशन में कभी कभी पिक्चर दे दिया जाता है और फिर आपको बताना होता है कि कौन सा यह नृत्य है, कहाँ का है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं होता है। देखिए, पहला है बिहू। बिहू असम का ये है नृत्य है। बैम्बू और चिराओ जो है मिजोरम का है। घूमर राजस्थान का है। और घूमर से ही मिलता झूमर भी होता है, तो झूमर जो है हरियाणा का है। तो इसको मिला करके याद करिएगा, मतलब दिमाग में रखिएगा इसको, घूमर झूमर घूमर झूमर घूमर झूमर, ठीक है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु। कथक यूपी और या नॉर्थ इंडिया का है। लेकिन आप देखिए, कथकली जो ही चलेंगे, कथकली चल जाएंगे तो कहाँ होगा, केरला का। लेकिन कथक जो है नृत्य जो होता है, ये होता है यूपी या नॉर्थ इंडिया का। झूमर आपने देख लिया, घूमर झूमर घूमर झूमर। फिर है इसके बाद गरबा, गुजरात का। गिद्धा और भांगड़ा जो है पंजाब का। भांगड़ा होता तब तो आप सीधे कह देते कि हाँ पंजाब का ही है, लेकिन एक इसमें गिद्धा आ गया है, तो देख लीजिए। तमाशा और लावनी जो है ये है महाराष्ट्र का नृत्य है। सतरिया जो है असम का है, तो असम का अभी तक आपने बिहू और सतरिया देखा है। रौफ और दमाली ये कश्मीरी है नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरला का है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, अट्टम करके जो आएगा ज़्यादातर, मतलब ये सिर्फ संकेत है, अट्टम तो निश्चित केरला का होगा, तमिलनाडु का हो सकता है, जो उसके आसपास के स्टेट है उसका हो सकता है, क्योंकि वहाँ तमिल मलयालम चलता है और अट्टम शब्द जो है वो तमिल मलयालम का ही है। बस ये हिंट है, ऐसा कुछ नहीं। फिर है कुचिपुड़ी, यानी ये आंध्र प्रदेश का है। और नौटंकी झोड़ा, ये नौटंकी कहाँ होता है, बिहार यूपी में अधिकांश नौटंकी होता है, लेकिन यहाँ यूपी का है ये। डांडिया गुजरात। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। और तबाल चोंगला जो है ये असम का है। देखिए, असम का एक और आ गया आपके पास में, ठीक है। तो असम का जो है आप इसको ध्यान से देखेंगे, सतरिया हो गया, तबल चोंगला हो गया और बिहू हो गया, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको उस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है आपका, जट जाटिन जो है ये बिहार का है, सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। जट जाटिन कहाँ का है, बिहार का। फिर है पीनल कोलाट्टम। देखिए कोलाट्टम, अट्टम यहाँ आया तो तमिलनाडु का हो गया ना। तो इस तरह के जो नाम पूछे जाते हैं ज़्यादातर यही सब
फिर है कथा कीर्तन। तो लग तो रहा है कि बिहार का ही होगा, हम लोग कथा कीर्तन करते रहते हैं हमेशा, लेकिन चलिए इसको महाराष्ट्र का नाम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त कवियों में अगर देखिएगा, जब आप हिंदी में साहित्य काल का विभाजन देखते हैं, बहुत सारे उधर से ही शुरू हुआ है भक्ति जो है इधर की ओर, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं, कथा कीर्तन हो गया महाराष्ट्र, फिर है बुर्रा कथा, ये आंध्र प्रदेश है, फिर है कवाड़ी और करगम, तो इसको तमिलनाडु कहेंगे। देखिए इस सब का जो है ना उच्चारण आप कर सकते हैं अपने अनुसार, या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप फिर से जब लिखेंगे ना तो हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे, या इंग्लिश में भी आप उच्चारण करें सही से, तो यही हो गया। फिर है 10 अवतार एवं तमाशा या एंड तमाशा, तो ये क्या हो गया, महाराष्ट्र का है 10 अवतार और तमाशा। तो देखिए महाराष्ट्र का भी कम नहीं है, दूसरा ये है, तीसरा उधर था, तो उसको मिला करके पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए ओट्टम, ओट्टन थुल्लाल, ओट्टन थुल्लाल, तो निश्चित रूप से केरला कहेंगे, मैंने कहा केरला या तमिलनाडु, ठीक है। फिर है भागवत मेला नाटक, तंजौर में है, तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। यात्रा ओडिशा या बिहार में भी है इसका, आपको पता ही होगा कि ओडिशा, बिहार, बंगाल ये सभी जो है एक थे, आज का झारखंड उसमें शामिल था, तो बाद में बंगाल जो है टूटा उसके बाद, तो अलग अलग, तो इसलिए यहाँ भी दोनों मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कौन सा, ओडिशा और बिहार का। फिर है गिड्डा और भांगड़ा, ये पंजाब का है। झूमर डांस हो गया, ठीक है, झूमर डांस, यहाँ आर लगा देते हैं, झूमर डांस या हरियाणवी गिट्टा एक ही नाम से प्रचलित है, यानी दोनों जो होगा वो कहाँ का होगा, हरियाणा का ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम अब जब आते हैं तो कुछ अलग सा फिर इस तरीके से लाएंगे, लेकिन इसके आप इन सबों को अभी से तैयार करते जाइए, यूपीएससी आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं अभी अपने बच्चों को कह रहा हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों को कह रहा हूँ जो अभी से चाहते हैं कि हम जीएस को मजबूत करें, जीके को मजबूत करें, जीए को मजबूत करें, इन तीनों में क्या अंतर है उसके लिए, ठीक है। बाय बाय, गुड डे।